नमस्कार, मैं हूं सिद्धा। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन चल रहा है और ये दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है, जो शक्ति, शौर्य और सौम्यता का प्रतीक है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में मां चंद्रघंटा का स्वरूप सबसे शांत है, लेकिन प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में समस्त भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। मां का मस्तक घंटे के आकार के चंद्र से सुशोभित होता है, जो उनके दिव्य तेज का प्रतीक है। मां को सुगंध बेहद प्रिय है। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और माता का ये रूप असुरी शक्तियों से रक्षा करती है। मां चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट हो जाता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त विशेष मंत्र, आरती और प्रिय भोग के माध्यम से मां को प्रसन्न करते हैं। माता के स्वरूप की बात की जाए तो माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ है। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड़ग, खपर, चक्र और अस्त्र शस्त्र है। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। ये शेर पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख है। मां चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं दूर हो जाती है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। मां चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का भी विकास होता है। मां की उपासना से मनुष्य समस्त संसार कष्टों से मुक्ति पाते हैं। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वो दूध ब्राह्मण को दान देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी खास रिवाज है। पुराणों के अनुसार मां चंद्रघंटा की आराधना से पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती है। इनकी पूजा विशेष रूप से सूर्य उदय से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय मां की विशेष कृपा बरसती है। वहीं पूजा में लाल और पीले गेंदों के फूल का उपयोग करना चाहिए। इसका काफी महत्व होता है, क्योंकि ये फूल मां की ममता और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मां चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बेहद प्रिय है, इसलिए गोल्डन रंग के कपड़े भी पहनना इस अवसर पर शुभ माना जाता है। मां चंद्रघंटा को आज के दिन सफेद चीजों का भोग, जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा मां चंद्रघंटा को शहद का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है मां चंद्रघंटा को शहद बेहद प्रिय है। अगर हम मंत्रों की बात करें तो ओम ऐं ह्रीं लिंग ये मंत्र मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। वहीं मां चंद्रघंटा के बीज मंत्र की बात करें तो ऐं श्रीं शक्त्यै नमः ये मंत्र उनके बीज मंत्र है। वहीं पंचांग के अनुसार बुधवार को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे, जबकि चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त नहीं है और राहु काल का समय दोपहर के 12:13 से शुरू होकर 1:43 पर खत्म होगा। ये वो जानकारी थी जिस वक्त आप मां की उपासना कर सकते हैं और कौन सा क्षण बेहद खास रहने वाला है। कई ऐसी जानकारियां ही हम लेकर नवरात्र के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार।